हेलो बच्चों, रूल नंबर 21 के बाद आज 22 से हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी हमने आपको नोट्स में थोड़ा छोटा मोटा वीडियो बना के दिया है उसको ज़रूर आप स्टडी कर लें, क्योंकि उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी ये डिटेल तो है ही है, लेकिन फिर भी आपको आसानी हो इसलिए हमने उसको आपको समझाया है। रूल नंबर 22 देखेंगे। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब अगर पास्ट टेंस में एकदम सिंपल, तो उसका जो आगे का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसकी भी जो वर्ब होगी वो पास्ट टेंस में। जैसे राम सेड दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। अगर आपने अच्छे से ये पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा ही है, फिर भी अगर क्लासेस चलाने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। तो उसको आपने देखा ही है कि अगर पास्ट में वर्ब है तो आगे भी तो पास्ट में ही वर्ब रहेगी। तो राम सेड यहाँ पे वर्ब पास्ट है, से का पास्ट रूप है ये सेड, इस वजह से यहाँ भी वॉज आया है। सी सेड दैट शी रोट अ लेटर, यहाँ भी सेड आया है तो यहाँ भी रोट होगा। इसको तो आप ध्यान दे ही सकते हैं। फिर रूल नंबर 23 कहता है यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या आदत संबंधी यानी हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट बताए तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा। ये भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ चुके हैं। जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये भी यूनिवर्सल, ये आपका हैबिचुअल फैक्ट है। एक और होता है जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो भी प्रेजेंट में ही होगा क्योंकि वो एक प्रोवर्बियल फैक्ट है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा है। 24 में है यदि आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे कंजक्शन से आरंभ हो जिसमें कोई पर्पस प्रकट होता हो, कोई ना कोई उद्देश्य हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज़ होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में अगर रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट होगा। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट में रहेगा तो मे रहेगा, पास्ट में रहेगा तो माइट रहेगा। सभी जानते हो मे प्रेजेंट में होता है, माइट पास्ट में होता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट, यहाँ प्रेजेंट में है तो मे में हो गया। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। तो इतने बड़े बड़े रूल्स देख के आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है बहुत ध्यान से। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो रटने की तो कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। रट्टाफिकेशन हम वैसे भी नहीं कराते हैं। उसके बाद जो है रूल नंबर 25, लाई के साथ टेल और ट्रुथ के साथ स्पीक का यूज़ होता है, आप सभी जानते हैं। डू नॉट टेल अ लाई, स्पीक द ट्रुथ। ऐसा आप नहीं कह सकते टेल द ट्रुथ, आपको बोलना ही पड़ेगा स्पीक द ट्रुथ। आगे है शैल और विल का प्रयोग। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ केवल फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए होता है। आई शैल गो देयर टुमारो, वी शैल गो देयर, आई शैल गो नॉट गो विद यू, वी शैल नॉट गो देयर। तो शैल और विल का प्रयोग दिखा रहा था ये। जब शैल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हो तो यह कमांड, प्रॉमिस, धमकी या पक्के इरादे यानी फर्म डिटर्मिनेशन को दिखाता है। यानी सिंपली आपने टेंस में पढ़ा है कि ये फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट वर्ब के साथ यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल गो, ये देखिए शैल गो हर जगह ना। लेकिन अगर सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हो तो यह इन चीज़ों को दिखाता है। यू शैल हैव टू टेक सम मेडिसिन, यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, यानी आपको कमांड दे रहा है। यू शैल गेट अ रिवार्ड फॉर योर ऑनेस्टी, आपको प्रॉमिस किया जा रहा है। दे शैल बी पनिश्ड इफ दे स्टील अगेन, उन्हें धमकी दी जा रही है। दे शैल लीव द रूम, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा रूम को, ये कमांड है। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए होता है। और अगर विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ हो तो इससे इच्छा, जैसे कि विलिंगनेस, वचन यानी प्रॉमिस, धमकी यानी थ्रेट और इरादा या फर्म डिटर्मिनेशन प्रकट होते हैं। फिर से देखिए, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर विल का प्रयोग फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए होता है। और अगर विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ हो, आपने टेंस में पढ़ा है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ भी कभी कभी शैल की जगह हम विल का यूज़ करते हैं इन चीज़ों में। जैसे फोर्सिबली किसी चीज़ को कहना हो तो आई विल डू दिस वर्क,
फोर्स यानी इच्छा है उसकी, विलिंगनेस में कह रहा है। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, ये प्रॉमिस कर रहा है। वी विल टीच पाकिस्तान अ गुड लेसन इन द नेक्स्ट वॉर, ये थ्रेट दे रहा है, धमकी। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध हम लड़ेंगे, ये फर्म डिटर्मिनेशन है। तो हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने फोर्सिबली अपनी बातों को दिखाया है। स्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे, सभी जानते हैं। स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो इसमें पास्ट टेंस में ही इवेंट है तो पास्ट टेंस है। फिर टुमारो का यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है, तो विल लगा है, फ्यूचर टेंस है, तो टुमारो यानी आने वाला कल ना, तो इसी हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे देखिए स्टरडे में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, गो का वेंट हुआ है क्योंकि ये पास्ट है। तो ये आपका रूल आज हो गया है, इसको आप लोग हम भेज देंगे, इसको सॉल्व करिएगा, जहाँ कहीं कोई दिक्कत आएगी उसको बताइएगा।